मैं दयाशंकर मिश्र। अभी हमने संविधान दिवस मनाया, प्रधानमंत्री के भाषण सुने। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री 2024 में चुनी गई लोकसभा में शपथ लेने पहुँचे तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया। लेकिन क्या संविधान का राज बनाए रखने के लिए, कानून का राज बनाए रखने के लिए इतना ही काफ़ी है? क्या इसी को हम संविधान का शासन कहेंगे, विधि का शासन कहेंगे? आज का यह वीडियो कुछ अलग है। हम आपके सामने कुछ सवाल लेकर आ रहे हैं और चाहते हैं कि आप इन सवालों को अपने आसपास रखें। इन सवालों को आप लगातार सुनते आए हैं, लेकिन संभव है आपने इस पर इस तरह से विचार ना किया हो। तो आप इन सवालों को सुनिए और तय कीजिए कि क्या देश में विधि का शासन है, संविधान का शासन है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। आप इसे संविधान और कानून का राज समझते हैं। संभल से लेकर अजमेर की दरगाह शरीफ तक याचिकाएं निचली अदालतों में पहुंच रही हैं और जैसे सिविल जज इस इंतज़ार में हैं कि कब कोई याचिका आए और वह आदेश जारी कर सकें कि चलो सर्वे शुरू करा दो। जैसे हमने संभल में देखा कि याचिका दायर करने के 2 घंटे के भीतर कमेटी बन गई, सर्वे टीम तैयार हो गई और मस्जिद में जब टीम पहुंच रही है तो जय श्री राम के नारे लगा रही है। तो संभल से अजमेर, काशी से आगरा तक सरकार केवल शिवलिंग खोजने में लगी है। ऐसा लगता है जैसे निचली अदालतें बुलडोज़र के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, जैसे जज बुलडोज़र बनकर दौड़ने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र तो थाम दिए, लेकिन निचली अदालतों, सिविल जजों का कितना नियंत्रण रख पाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एनडीटीवी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। डॉक्टर प्रणय राय और एनडीटीवी को क्लीन चिट मिल गई। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एनडीटीवी पर कब्जे के लिए कानून के रास्ते, तमाम गैर कानूनी रास्ते अपनाए गए, अख्तियार किए गए। आलोचना की प्रखर आवाज़ एक झटके में ध्वस्त हो गई। अब सरकार और उसके मंत्री 24 घंटे रील बना सकते हैं, बना रहे हैं, और जो मीडिया है वह रीलों को दिखाकर आपसे कहता है यही खबर है। क्या यही संविधान का शासन है? प्रोफेसर साईं बाबा 10 साल जेल में रहे। अंततः जेल में मिली यातना और जटिल बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। संविधान को उनकी रक्षा करने से किसने रोका था? आपको याद है, जब प्रोफेसर की मौत हुई तो उसके बाद जर्मन और फ्रेंच दूतावास समेत तमाम जगहों से, प्रतिष्ठित संस्थानों से व्यक्तियों ने, लेखकों ने पत्र लिखे और बताया कि प्रोफेसर का भारतीय लोकतंत्र में क्या योगदान था। भारत में विधि के शासन ने प्रोफेसर की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 84 साल के फादर स्टेन स्वामी को जेल में मरने के लिए किस सरकार ने विवश किया? उनको एक स्ट्रॉ तक देने से इनकार कर दिया था। और हम कहते हैं भारत में संविधान का शासन है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सका। पार्टी बनाने वालों से पार्टी लूट ली गई। चुनाव आयोग ने उन्हीं के पक्ष में फैसले दिए जो सरकार के साथ हैं, और आप कहते हैं विधि का राज है, संविधान का राज है।
गोली मारने का नारा देकर नेता केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। कैसा कानून है जो हेट स्पीच पर बातें तो करता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को खुलेआम मंत्री और तमाम तरह के पद लेने से नहीं रोक पाता। चलती हुई ट्रेन में वर्दी पहने हुए शख्स पूछता है नाम, और नाम सुनते ही गोलियां चला देता है। हम कहते हैं कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है। गोली मारकर मारने वाला कहता है हमने मुसलमान समझकर मार दिया, माफ करना। मुसलमानों को मारने का लाइसेंस किस संविधान ने दिया है? गांधी को गोली मारकर, नेहरू को रोज गाली देकर, अंबेडकर के नाम पर संविधान को खोखला करके संविधान पर हम किताबें, फिल्में बनवाते हैं। इस तरह हम संविधान दिवस मनाते हैं। यह कैसा कानून और संविधान का राज है जो अन्याय, अत्याचार और आतंक को रोकने में विफल है। हिंदू अब तो जागो, हिंदू राष्ट्र संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बातें जो आपसे लोग कह रहे हैं कि संविधान पर हमला कर रहा है विपक्ष, जरा देखिए 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी दल जो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है, हिंदू राष्ट्र को समर्थन देता है, उसके लिए भाषण करता है, रैली करता है, वह कभी भी संविधान का समर्थक नहीं हो सकता। उसकी रुचि समता, समानता, बंधुत्व में हो ही नहीं सकती। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह समता, समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और इन सब के साथ बंधुत्व पर सबसे अधिक जोर देता है। 10 सालों में इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर किसी पर हमला किया है तो बंधुत्व है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के नारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व के विरोध में खड़े हैं, और आप कहते हैं संविधान का शासन है। संविधान को केवल शब्द होने से बचाइए। संविधान है तो आप हैं और हम हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी इस पहल को अपना समर्थन दीजिए। संभव हो तो हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप देख रहे होंगे हम तरह तरह के मुश्किलों में हैं, और आपके समर्थन के बिना इस चैनल को बेहतर बनाना हमारे लिए संभव नहीं। नमस्कार।